हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल सर है। सर, आप पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के चुनाव को देख रहे हैं, अलग अलग एरिया में घूम भी रहे, क्या दृश्य दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो महायुति की सरकार है उससे लोग नाराज़ हैं। नाराज़गी के कारण महंगाई है, बेरोजगारी है और कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, लोगों के जान माल की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और जो भ्रष्टाचार है वो बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ के स्वाभिमान का है। लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने, वहाँ बैठे हुए नेताओं ने जिस प्रकार से महाराष्ट्र को ऑपरेट किया, जो चलती हुई सरकार को गिराने का काम करना, पार्टियों में तोड़ फोड़ करना, दो दो भाग में बांटना, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। क्या लगता है आपको, एक जो नैरेटिव दिख रहा है गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि यहाँ के उद्योग गुजरात लेके गए, तो वो नैरेटिव काम करेंगे इस बार? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ नागपुर में जो फैक्ट्री आने वाली थी वो गुजरात चली गई, जो महाराष्ट्र में आने वाली थी वो सारे गुजरात चले गए। लोग इससे नाराज़ हैं। और दूसरा, जिस प्रकार से कल एक वीडियो आया जिसमें अजीत पवार बोल रहे हैं कि जब ये तोड़ फोड़ हुआ तो उसे अमित शाह के साथ अडानी भी बैठे हुए थे वहाँ, तो इससे और लोगों के जो गुस्सा है और बढ़ गया कि एक उद्योगपति किस प्रकार से सरकार को गिराने में लगे हुए हैं और वो भी गुजरात से आते हैं। इस कारण से लोगों का गुस्सा और बढ़ा है। किसानों को जो फसल है, उसको जो दर है, भाव है, उसको लेके काफ़ी नाराज़गी है किसानों में, विशेषकर कपास और सोयाबीन किसानों में। क्या लगता है आपको? देखिए, महाराष्ट्र ने शुरू से कैश क्रॉप के तरफ आगे बढ़े और यहाँ सभी प्रकार के फसलें ली जाती है, लेकिन समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होती। और ख़ासकर जो कपास है, और अभी तो सोयाबीन कटाई चल रहा है, कपास भी आने वाला है और उसका रेट नहीं मिल रहा है, तो इससे काफ़ी नाराज़, क्योंकि खेती किसानी में जो आधुनिक खेती करते हैं वो प्रति एकड़ लाखों रुपया वो कर्ज लेते हैं। अब जब वो फसल रेट नहीं मिलता तो फिर वो दुखी भी हो जाते हैं और दुखी होकर आत्महत्या भी तक के कर डालते हैं। तो आम किसानों में सरकार के प्रति नाराज़गी है। जो लागत मूल्य है वो भी नहीं निकल रहा है। भारत सरकार 4,800 समर्थन मूल्य घोषित कर रहा है, बाज़ार में 4,200 रुपये में बिक रहा है और उसके हाथ में कुछ आता नहीं है, क्योंकि पूरा लागत, डीजल का भाव बढ़ा हुआ है, रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड सबकी कीमतें बढ़ी हुई है। तो किसान के हाथ में कुछ नहीं रहा है, बल्कि कर्जा मिल रहा है। विदर्भ में 62 सीटें हैं और आप उनका प्रभार देख रहे हैं। क्या लगता है, यहाँ ज़्यादातर सीटों पे भाजपा और कांग्रेस से सीधी फाइट लड़ाई हो रही है? जी, अधिकांश सीट हम जीतेंगे, चाहे वो नागपुर की बात कहो, नागपुर डिवीज़न की बात हो, चाहे अमरावती डिवीज़न की बात हो। दोनों लोकसभा में जो डिवीज़न है उसमें हमारे अच्छी पकड़ है। और कल कार्यक्रम भी हुआ, राहुल जी का गोंदिया आए थे, और तो उसका प्रभाव ज़बरदस्त पड़ा है। भाजपा जो काम कर रही है वो वोटों के डिवीज़न पे काम कर रही है। अपक्ष विपक्ष कोई खड़ा करके कैसे वोटों का डिवीज़न हो पाए, क्या लगता है आपको, उससे डिवीज़न में वो सक्सेस रहेंगे? देखिए, वो विभाजित करते करते खुद विभाजित हो गए हैं, क्योंकि अभी तो महाविकास आघाड़ी में सारे नेता एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, एक साथ दिख भी रहे हैं। लेकिन महायुति में ये तो बिल्कुल जैसे ब्रह्मा का मुंह होता ना, एक मुंह कुछ बोलता है, दूसरा मुंह कुछ बोलता है, तीसरा मुंह कुछ और बोले। तो ये आप देखेंगे कि फडणवीस कुछ बोल रहे हैं, अजीत पवार कुछ बोल रहे हैं, तो सीएम जो अवैधानिक रूप से बने सीएम शिंदे जी वो कुछ और बोल रहे हैं। तो तीनों में कोई एकरूपता नहीं है। जैसे भाजपा के दिल्ली के लोग यहाँ प्रचार को आए तो धार्मिक ध्रुवीकरण का एक मुद्दा उन्होंने उठाया, क्या लगता है आपको? देखिए, उसका जवाब आज के युद्ध बहुत बढ़िया दे रहे हैं। वो नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। तो यूथ जो जवाब दे रहे हैं वो बोलेंगे पढ़ोगे तो बढ़ोगे।
ये नेता लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं? वो अपने स्वार्थ की बात क्यों करते हैं? कटोगे तो बटोगे तो सीट किसको मिलेगी, सरकार किसके बनेगी, उसके मिलेगी तो, लेकिन जनता क्या मिलेगा, युवा को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा? आज जनता इस बात को समझ गई है और इसलिए करेंगे पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इन महाराष्ट्र के कुछ जानकार ऐसे जो अलग अलग क्षेत्र के वैसे बोलते हैं कि अगर कांग्रेस 140-150 लड़ती तो और फायदा होता, चुनाव का रिजल्ट और अच्छा होता। देखिए ये है कि बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में, और इसलिए हम सबको सब और जो साथी हैं उनको भी सम्मान देते हुए सीटें, हालांकि सीटें हमारे पास ही ज़्यादा है, लेकिन उनको भी स्थान हम लोगों ने दिया है। आखिरी सवाल, क्या लगता है 23 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा? कितनी उम्मीद है आपको महाविकास आघाड़ी कितनी जगह पे जीतेंगी? देखिए अब कोई मैं सिफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। कैमरामैन वेंकटेश नायडू के साथ तुषार कोहड़े, एबीपी न्यूज़ नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।